क्यों कोई भी चीज एक बार अगर ब्लैक होल में चला जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आता, चाहे वो कोई वस्तु हो, साउंड हो या फिर रोशनी भी क्यों ना हो। ब्लैक होल के अंदर होता क्या है जिसके वजह से कोई भी चीज वापस नहीं आ पाती। ब्लैक होल इस यूनिवर्स का ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके वजह से इस यूनिवर्स का अंत हो सकता है या फिर एक नई यूनिवर्स का शुरुआत भी हो सकता है। ब्लैक होल सिर्फ अंतरिक्ष की वस्तुएं नहीं है, ये हकीकत में एक दरारें हैं, ऐसी दरारें जहां से कोई भी वस्तु वापस नहीं आ सकती, यहाँ तक कि समय और लाइट भी वहां से वापस नहीं आ सकता। आज हम यूनिवर्स के सबसे अंधेरे जगह में उतरने वाले हैं, जहां से सब कोई एक सवाल पूछते हैं, आखिर इस ब्लैक होल के अंदर होता क्या है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्लैक होल होता क्या है, ब्लैक होल कैसे बनते हैं और ब्लैक होल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इसके पास इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होता है कि ये समय और लाइट सभी को अपने अंदर समेट लेता है। तो चलिए आज की इस हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लैक होल बनते हैं जब कोई एक स्टार मर जाता है, जब उस स्टार का सारा एनर्जी यानी कि सारा फ्यूल खत्म हो जाता है, तब वो स्टार मर जाता है। उसके अंदर का ग्रेविटी उसको समेटने लगता है, उसमें इतना ग्रेविटी होता है कि उसे एक छोटी सी जगह में फिट कर लेता है और यहीं से इस यूनिवर्स में एक दरार बन जाता है। यहीं से जन्म होते हैं ब्लैक होल का। सारे स्टार्स ब्लैक होल नहीं होते। कौन सा तरह ब्लैक होल बनेगा ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका मास सूर्य के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है। अगर उसका मास सूर्य के कंपैरिजन में 20 से 25 गुना ज़्यादा है तो वो तारा आगे जाके ब्लैक होल बनेगा। हम सब के लिए खुशी की बात है दोस्तों, आगे जाके हमारा सन ये ब्लैक होल नहीं बनने वाला है। अब हम बात करते हैं कि ब्लैक होल में एक्चुअली क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होता है। ब्लैक होल के चारों तरफ एक इनविजिबल वॉल होता है जिसको बोला जाता है इवेंट होराइजन। एक अंतिम बिंदु होता है जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट वापस नहीं आता है, यहाँ तक कि लाइट भी यहाँ से वापस नहीं आता है। ये लास्ट पॉइंट होता है। इसके बाद जो ग्रेविटी होता है ब्लैक होल का वो इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल से बाहर नहीं आ पाती है। अब कोई चीज़ अगर अंदर जाए तो बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि वो चीज़ फ्रीज हो गया है, उसके लिए टाइम है ही नहीं, ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट उस जगह पे फ्रीज हो गया है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो चीज़ उसके अंदर जाएगा, उसके लिए सीन बिल्कुल अलग होगा, उसके लिए समय बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन वो धीरे धीरे हाई ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर जाने लगेगा और वहाँ का बिताया हुआ हर एक घंटा यहाँ के बिताए हुए घंटे से काफ़ी अलग होता है। वहाँ का एक दिन यहाँ के लिए कई 100 साल हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए जो वहाँ पे गिरेगा उसके लिए टाइम एकदम रुक ही जाएगा, फिर वो एक इनफाइनाइट लूप में चलता ही जाएगा और आइंस्टाइन के अनुसार जिस चीज़ के पास, जिस ऑब्जेक्ट के पास जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगा वो टाइम को उतना ही ज़्यादा मोड़ देगा। जो ऑब्जेक्ट उस हाई ग्रेविटी में जाएगा, ब्लैक होल के अंदर जाएगा, उसके लिए टाइम मुड़ जाएगा। तो अगर वहाँ पे 1 घंटा रहेगा तो यहाँ के लिए वो काफ़ी सालों के बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के अंदर जाने लगते हैं आपका शरीर खींचने लगता है, आपका शरीर लंबा और पतला होने लगता है। इस घटना को स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। छोटे ब्लैक होल में तुरंत होता है, लेकिन बड़े ब्लैक होल में ये धीरे धीरे होता है और आपको दर्द भी महसूस नहीं होता है, लेकिन आपके बचने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जब आप ब्लैक होल के सेंटर में आ जाते हैं, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, फिर एक अजीब घटना होता है। इस जगह पे इनफाइनाइट डेंसिटी होता है, इनफाइनाइट ग्रेविटी होता है। सिंगुलैरिटी में फिजिक्स का कोई भी नियम काम ही नहीं करता। पॉइंट पे समय रुक जाता है, समय एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपके लिए। जब आप ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी में आ जाते हैं, इसके बाद साइंस को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। साइंस को बस इतना ही पता है कि सिंगुलैरिटी में बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होता है, इनफाइनाइट ग्रेविटी होता है, इनफाइनाइट डेंसिटी होता है। इसके बाद साइंस को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्लैक होल उसके बाद एक नए यूनिवर्स को बनाता है। वहीं कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि जो ऑब्जेक्ट उस ब्लैक होल के अंदर जाएगा वो वहीं पे रह जाएगा। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर है। अगर ये सच है, हमारा यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर है, तो ये हमारे यूनिवर्स का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है।